नमस्कार। आप सुन रहे हैं न्यूज ब्लैक एंड व्हाइट, आपकी खबर आपकी बात। देश विदेश के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण के तहत संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर पहुंचे हैं। दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती और मजबूत संबंधों को दर्शाते हुए यूएई पहुंचने पर राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने खुद एयरपोर्ट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी की। अपनी मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह से आज आपकी वायु सेना ने मुझे एस्कॉर्ट किया, वह भारत के लोगों के लिए एक सम्मान की बात है। हम पिछले काफी समय से फोन पर बात कर रहे थे, लेकिन मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए बेहद उत्सुक था। आज आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं अबू धाबी हवाई अड्डे पर मेरा स्वागत करने के इस विशेष भाव के लिए अपने भाई हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को धन्यवाद देता हूं। ओडिशा के केंद्रापड़ा जिले में जमीन विवाद में भाई बना हैवान, एक होम्योपैथिक डॉक्टर गोलक चंद्र नाउरी की उसके बड़े भाई और परिवार वालों ने पीट कर हत्या कर दी। जमीन जायदाद का लालच और उससे होने वाली घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। सरकार से लेकर पुलिस प्रशासन तक हरकत में आया। मुख्य आरोपी सहित 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। मुख्यमंत्री ने डीजीपी को कानून व्यवस्था पर सख्ती बरतने के निर्देश भी दिए। महाराष्ट्र के नागपुर में बुधवार सुबह डागा मेमोरियल सरकारी महिला अस्पताल की सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट के एक हिस्से में धुएं और आग लगने की घटना के बाद 10 नवजात बच्चों की जान बाल बच गई। सरफराज अहमद की रिपोर्ट के अनुसार उस समय 42 बेड वाले इस सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट में कुल 36 बच्चे भर्ती थे, जिनमें से 10 बच्चे उस प्रभावित हिस्से में थे जहां यह घटना हुई। सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि घटना के वक्त उनकी माताएं वहां मौजूद नहीं थीं। सूत्रों के अनुसार आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने आग लगने की इस घटना की जानकारी 24 घंटे तक स्वास्थ्य अधिकारियों को नहीं दी। बताया जा रहा है कि बेबी वार्मर से जुड़े पावर सप्लाई के तारों में इलेक्ट्रिकल ओवरलोड के कारण चिंगारी स्पार्क उठी, जिससे धुआं फैल गया। गुजरात के गिर और तलाला डाइसिस में शुक्रवार की सुबह लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह 4 बजे से दोपहर 1 बजे तक तलाला समेत डाइसिस में कुल 6 भूकंप के झटके रिकॉर्ड किए गए, जिससे तलाला में गहरी नींद में सो रहे लोग जाग गए। इसके साथ ही पूरे इलाके में लोगों में डर का माहौल बन गया है। 3.4 मैग्नीट्यूड के इस भूकंप का मुख्य केंद्र तलाला से 15 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में गिर जंगल के बीच में स्थित कमलेश्वर डैम के पास रिकॉर्ड किया गया। अहमदाबाद के निकोल स्थित एक ज्वेलरी शोरूम से 11 महीने से काम कर रही सेल्सगर्ल ने मौका पाते ही शोरूम में हाथ साफ कर दिया और 1.66 करोड़ रुपए के गहने लेकर फरार हो गई। शोरूम में पहनकर आने वाली यूनिफॉर्म सूट और पैंट में छिपाया और मालिक से छुट्टी मिलने का झूठ बोलकर शोरूम से निकल गई। निकोल पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की जांच कर रही है। राजस्थान में जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल को 40 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिससे हड़कंप मच गया। तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस की टीमें, बम निरोधक दस्ते, डॉग स्क्वाड और सिविल डिफेंस के जवान मौके पर पहुंचे और पूरे अस्पताल परिसर में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। पूरे अस्पताल परिसर में सघन तलाशी अभियान चल रहा है। अधिकारियों ने बताया कि अभय कमांड सेंटर को एक धमकी भरा मैसेज मिला था, जिसमें चेतावनी दी गई थी कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो अस्पताल को बम से उड़ा दिया जाएगा। धमकी भरा संदेश मिलने के बाद वहां दहशत फैल गई। गुजरात के जूनागढ़ जिले के मालिया हाटी तालुका के खंभालिया गांव में एक भव्य लोक नृत्य का आयोजन किया गया,
जिसमें संस्कृति और दान का एक अनोखा संगम देखने को मिला। एक धार्मिक कार्यक्रम में आयोजित लोक नृत्य में लोक गायकों पर इतने ज्यादा नोटों की बारिश की गई कि कलाकार नोटों के ढेर के नीचे दब गए। जानकारी के अनुसार खंभालिया में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ चल रहा है, जिसके एक हिस्से के तौर पर आज रात लोक नृत्य का आयोजन किया गया। जब मशहूर गायक माया भाई अहीर और गोपाल भाई ने नृत्य में अपनी प्रस्तुति दी, तो भक्त और श्रोता उनकी धुनों में खो गए और पूरा इलाका हैरान रह गया। सुप्रीम कोर्ट ने ईंधन बचाने के लिए महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम उठाए हैं। इसमें सोमवार शुक्रवार को वर्चुअल सुनवाई, जजों के लिए कार पूलिंग और कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम शामिल है। कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल भारत पराशर ने बताया कि ये फैसले कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 12 मई के ऑफिस मेमोरेंडम के आधार पर लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को हवाई किरायों में तर्कसंगतता लाने और यात्रियों को राहत देने के लिए प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया है। अदालत ने एक ही दिन समान सेक्टर के लिए अलग अलग एयरलाइंस द्वारा वसूले जा रहे भारी किरायों पर चिंता व्यक्त की। सामाजिक कार्यकर्ता एस लक्ष्मीनारायणन की याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि इस असमानता को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। न्यूज़ ब्लैक एंड व्हाइट के साथ समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।